हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स की एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो हम किरण प्रकाश एवं प्रकाशिक यंत्र नामक चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल लेकर हाजिर हैं, जो अभी तक बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। और इन न्यूमेरिकल को ऐसे पढ़ेंगे कि इन्हीं के जैसे अगर अगले न्यूमेरिकल भी आ जाए तो हम आसानी से कर सकेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको पूरा जरूर देख लीजिएगा। आपको बहुत ही मदद करने वाली है बोर्ड परीक्षा के लिए, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल जरूर बनते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, अंत तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं आज का पहला न्यूमेरिकल। तो पहला न्यूमेरिकल है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है। एक वस्तु दर्पण के सामने ध्रुव से 20 सेमी की दूरी पर रखे जाने पर प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी कितनी होगी। देखिए, एक बात और बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर में जितने भी सूत्र हैं न्यूमेरिकल के लिए, जितने भी सूत्र बने हैं, सबसे एक एक सवाल तो हम जरूर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी इससे। तो पहला देखिए क्या बताया गया है, तो हल हल करते हैं। तो पहले तो लिखते हैं हम हल। अब देखते हैं क्या है, दिया है। तो ये जरूर लिखना है कि दिया है। आप इससे ये सूत्र पहचान सकते हो। अगर आपको ये पहचान ना आ जाए कि इसमें कौन कौन सी चीजें दी हुई हैं, अपने आप सूत्र पहचान लोगे कि कौन सा हमें सूत्र इसमें लगाना है। तो देखिए क्या लिखा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी से किससे लिखते हैं, एफ से। कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेमी। फिर क्या दे रहे हैं, एक वस्तु दर्पण के सामने ध्रुव से 20 सेमी दूरी पर, यानी वस्तु धरी है। वस्तु को किससे लिखा जाता है, यू से। यू यानी कितने, 20 सेमी दूरी पर रखिए। अब क्या पूछ रहे हैं कि रखे जाने प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी वैसे प्रदर्शित करते हैं वी से। वी हमें ज्ञात करना है। तो एक बात और ध्यान रखिए, जब भी ऐसे सवाल पूछे जाए तो आपको जो दर्पण बहुत जरूरी है पहचानना। कौन कौन सा बात कर रहे हैं, उत्तल दर्पण कौन सा है इसमें, उत्तल दर्पण है। तो हमने पढ़ा है कि अगर उत्तल दर्पण हो तो इसमें जो वस्तु की दूरी हुए वो केवल क्या होती है, ऋणात्मक होती है, बाकी सब धनात्मक होती है। अगर उत्तल दर्पण अवतल दर्पण होता तो इसमें जितनी भी दूरियां क्या होती हैं, जितनी भी दूरियां होती हैं सब किसमें होती है, ऋणात्मक यानी माइनस में होती है। क्यों होती है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि किसी भी दर्पण के सामने बने सामने भी की जितनी भी दूरियां, दर्पण के सामने की जितनी भी दूरियां होती हैं सब क्या होती है, ऋणात्मक। और पीछे क्या होती है, पीछे की नापी गई दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है। तो यहाँ पर केवल वस्तु, उत्तल दर्पण में वस्तु सामने होती है, तो वस्तु यानी यू सामने होती है तो माइनस में। और बाकी प्रतिबिंब सब कहाँ पर बनते हैं, पीछे बनते हैं, तो क्या बनता है, ये होते हैं प्लस में। तो अब सूत्र देखते हैं। अब सूत्र क्या हो जाएगा इसके लिए, तो क्या पढ़ा हमने, 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f पढ़ा है। ठीक है, तो हमें 1/f निकालना है, तो ऐसा कैसा रहने दें। u कितना दिया है, -20, तो -20, f कितना है, 20। तो अब क्या करेंगे, प्लस माइनस क्या कर देगा, माइनस कर देगा उसके। तो -1/20 बराबर यहाँ पर 20। अब ये बराबर के उस तरफ चले जाएंगे तो 1/f बराबर 20, माइनस के इस तरफ हो जाएंगे प्लस की। तो 20, एलसीएम के क्योंकि हर समान है तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 20। तो एक और एक क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो 1/b। तो कितना हो जाएगा, 1/b बराबर 2/20 हो जाएगा, यानी 2 एकम 2, 2 दाम 20। और कैची गुणा कर लेंगे हम, तो एक का भी में और इससे में, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। क्या आएगा, b बराबर 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा का, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस प्रकार आप निकाल सकते हो। अब ऐसा ही अगर मान लीजिए, एक तो ये आ जाएगा। अब मान लीजिए किसी कोई ऐसा प्रश्न बन जाए कि जिसमें जो आपको फोकस दूरी ना दी हो, जैसे कि दूसरा सवाल देखेंगे कि 24 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 3 सेमी की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, चलिए देखते हैं। दिया है, तो कह रहे हैं 24 सेमी वक्रता त्रिज्या, यानी आर दे रहे हैं कितना, 24 सेंटीमीटर। आर कितना है, 24 सेंटीमीटर है। और देखिए क्या है कि अवतल दर्पण के सामने कितने, 3 सेमी दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। मोमबत्ती यानी वही वस्तु मान लेते हैं, यानी यू कितना है, 3 सेंटीमीटर दूरी पर। हमें क्या निकालना है, मोमबत्ती से प्रतिबिंब की दूरी यानी भी निकालना है। अब भी निकालने के लिए हमें एफ भी चाहिए, क्योंकि दर्पण का सूत्र पढ़ा है हमने क्या, तो 1/भी बराबर 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f पढ़ा। एफ है नहीं, हमें क्या दे रहे हैं, यहाँ पर आर दे रहे हैं।
तो हमने पढ़ा है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध से क्या पढ़ा है, एफ बराबर आर बटे टू। क्या पढ़ा है, एफ बराबर आर बटे टू। तो यहाँ पर आर कितना है, 24 सेंटीमीटर। क्यों, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण है। हमने क्या बताया कि यहाँ पर दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। तो सभी दूरियां क्या होंगी, माइनस में, चाहे वक्रता त्रिज्या हो, चाहे वो फोकस दूरी हो, चाहे वस्तु की दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, माइनस में। तो यहाँ पर यू क्या हो जाएगा, यानी आर क्या हो जाएगा, माइनस में। तो बटे में 2 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 बार चला जाएगा, यानी माइनस के 12 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब हम अपना सूत्र रख सकते हैं, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v हमें निकालना है, और जो u क्या हो जाएगा, माइनस के 3 है। तो यहाँ पर प्लस को क्या कर देंगे, माइनस, तो ऐसे लिख देंगे माइनस के 3 हो जाएंगे, तो माइनस हो जाएगा। नहीं, 1/f कितना है, माइनस के 12। अब जी उस तरफ चले जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, यानी कैसा हो जाएगा, 1/v बराबर 1 माइनस के 12, यहाँ पर प्लस के 1/3। एलसीएम ले लेंगे तो 12 आ जाएगा। तो इससे इसमें लेंगे कितनी बार, एक बार जाएगा, तो माइनस के 1 और प्लस 3 के देंगे कितनी बार, तीसों की बार आएगी 4 बार। ठीक है, तो हम घटाएंगे, 4 में से जो 3 चले, 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 4 में से 1 जाएगा नहीं, तो बचेंगे कितने, कितने बच जाएंगे आपके, 3 बच जाएंगे, 3/12। तो 1/v कैंची गुणा करेंगे तो 3v हो जाएगा, 3v बराबर 12। तो v बराबर 12/3, तीसों की 12, यानी v बराबर 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या होता था, अगला सूत्र देखिए। सूत्र है √3 अपवर्तनांक वाले माध्यम में अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए जबकि आपतन कोण कितना है, 60 अंश है। तो चलिए देखते हैं, दिया है। तो √3 अपवर्तनांक यानी n का मान क्या, और n को क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक, कितना दिया है, √3 दिया है। और आप अपवर्तन कोण यानी क्या करना है, आर हमें ज्ञात करना है। आर क्या होता है, अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए। आपतन कोण यानी आई कितना दिया है हमें, 60 अंश दिया है। आपतन कोण कितना दिया है, 60 अंश दिया है। तो आइए हम सूत्र लिखते हैं कि आपने स्नेल का नियम पढ़ा होगा कि किन्हीं दो माध्यमों में एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण कीजिए, अपवर्तन कोण कीजिए, में क्या होती है, परस्पर समानुपाती होती है। ठीक है, तो यानी क्या होता है, एन बराबर साइन आई बटे साइन आर। किसी दो माध्यम में एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण कीजिए, तो आपतन कोण यानी जिया मतलब साइन, अपवर्तन कोण कीजिए यानी आर। एक दूसरे के नियतांक के बराबर है, अनुपात इनका नियतांक के बराबर होता है। नियतांक क्या हो जाएगा आपका, एन हो जाएगा। तो यहाँ पर एन का मान कितना दे रहे हैं, √3 दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं, √3 दे रहे हैं। आई का मान कितना दे रहे हैं, तो साइन क्या हो जाएगा, 60 अंश। यहाँ पर साइन आर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि √3 बराबर साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 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 60 अंश का मान √3/2। तो साइन 60 की जगह क्या लिखेंगे हम, √3/2 हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा। ठीक है, साइन आर हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको हम क्या करते हैं, कैंची गुणा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर करेंगे हम कैंची गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन आर, यहाँ पर √3 हो जाएगा गुणा √3, पहले से √3 बराबर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा √3। तो 2 साइन आर बराबर √3, इस √3 को बटे में पहुंचा दे तो √3 से √3 कट जाएगा नहीं, तो क्या बचेगा, 2 साइन आर बराबर 1 बचेगा। अब साइन आर बराबर 1/, क्या हो जाएगा, ये 2 को पर हम नीचे पहुंचा दे, 1/2। तो यहाँ पर साइन आर, अब क्या पढ़ा हमने, आर बराबर यानी साइन कितने अंश का मान, साइन 30 अंश का मान क्या होता है, साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2। तो यहाँ पर साइन कितने, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। तो यहाँ पर क्या है, 1/2 है, तो क्या है, साइन आर है। तो साइन आर बराबर क्या हो जाए, 1/2 मतलब कितना, 30 अंश। यानी आंसर निकल कर आ जाएगा कितना, यानी कितना, 30 अंश। या अलग अलग से लिख सकते हैं, आर बराबर कितना, 30 अंश। आर बराबर 30 अंश लिख सकते हैं। ये नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, जो कि है कांच तथा हीरे का अपवर्तनांक क्रमशः 1.5 तथा 2.4 है। ज्ञात करना है क्या, कांच तथा हीरे में प्रकाश की चाल का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा, हीरे का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक।
देखिए हम लेंथ से कर रहे हैं, जितने भी प्रश्न सूत्र हैं वो हम सबसे एक एक सवाल कर रहे हैं। अभी तक मैंने जितने बताया सब एक एक सूत्र सवाल जो है वो प्रत्येक सूत्र से दिए गए हैं। तो अब देखिए हल करते हैं। पहला क्या निकालना है, कांच तथा हीरे का कांच तथा हीरे में प्रकाश की चाल का मान ज्ञात करना है। पहले हम देख लेते हैं दिया क्या है। तो दिया क्या क्या दे दिया हमें, तो कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक यानी एन, और जी लिख सकते हैं। जी यानी किसके लिए, गिलास के लिए। तो ये इतना है 1.5 है। और क्या है, हीरे का अपवर्तनांक एन डी हो जाएगा। डी क्या होता है, डायमंड, कितना हो जाएगा 2.4 है। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हमने क्या पढ़ा है कि हमें क्या कहते प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। तो एक सूत्र पढ़ा है हमने कि एन बराबर सी बटे बी। क्या पढ़ा है, एन बराबर सी बटे बी। ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए एक क्या होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल हो जाती है, एक इसी माध्यम में प्रकाश की चाल हो जाती है। तो हमें दोनों में ज्ञात करनी है। तो पहले हम किस में निकाल लेते हैं, कांच में निकाल लेते हैं। तो कांच के लिए लिख लेते हैं, तो इसे हम एन जी मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या निकाल लें कि v बराबर, ये क्या हो जाएगा, v बराबर c बटे एन जी हो जाएगा। c क्या हो जाएगा, c बटे एन जी। तो c क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल, इसका मान होता है फिक्स 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। और एन जी का बर्तना कितना दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं 1.5। पॉइंट हटाओगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी ये कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगी 30, कितनी हो जाएगी 30 हो जाएंगे नहीं, 10 का पॉइंट गुणा करके 10 या 30 हो जाएंगे। और गुणा कितने हो जाएंगे 10 की घात 8। यहाँ पर कितना हो जाएगा 15, 15 दूनी 30, यानी कितना निकल आएगा 2 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो किस में निकल के आ गई आपकी चाल, जी आ गई आपकी जो कांच में प्रकाश की चाल निकल कर आ गई। ठीक है, अब तो कांच तथा हीरे में प्रकाश की चाल का मान ज्ञात कीजिए, तो इतना हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं सेकंड। अगर हम कांच में ए हो हीरे में निकालना चाहे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, जो आपका निकल कर आ जाएगा यहाँ से बी, जो ये कहाँ पर जो आपका एन डी कहाँ पर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और वी वही आ जाएगा। तो उसमें भी आप निकाल सकते हो, हीरे में भी ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, कैसे ही निकाल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा भाई कि v बाहर आ जाएगा, c बटे क्या हो जाएगा एन डी हो जाएगा। तो 3 गुणे 10 की घात 8 हो जाएगी। और यहाँ पर जो एन डी का मान कितना है 2.4, तो 2.4 हो जाएगी। पॉइंट हटाएंगे वही, ये कितना हो जाएंगे 30 हो जाएंगे, यानी 30 गुणे 10 की घात 8, यहाँ पर हो जाएंगे 24। तो अपन क्या 6 से जितने से भी कट जाए फिर 6 चौको 24, 4 बार 6 पंचे 30, इतना हो जाएगा 6 पंचे 30। और हम उसका भाग देंगे चार कितने में, 4 का 5 में, तो 4 का 5 में देंगे 4 एकम 4, ये बचेगा पॉइंट लगाओ जीरो। जब फिर 4 4 दूनी 8, दो बचेंगे, जैसे 1.25, कितना 1.25 गुणे 10 की घात 8 कुछ निकल कर आ जाएगा। ऐसे निकाल सकते हो, दोनों में निकाल सकते हो, कांच में भी और हीरे में भी प्रकाश की चाल निकाल सकते हो। अब दूसरा क्या है, हीरे का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, किसका, हीरे का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो देखिए एक बार सापेक्ष वाले सवाल जरूर ध्यान रखना है, सेकंड निकाल रहे हो। तो देखिए जिसके सापेक्ष निकालना होता है, यानी किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष, किसका, डायमंड का डी, तो उसको हम पहले लिखते हैं। और अगर हमें भाग देना है तो क्या कर ले कि जिसका निकालना, जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं उसको लिखना है नीचे। तो कांच के सापेक्ष निकालना है किसका अपवर्तनांक, जो हीरे का, तो उसको ऊपर लिखेंगे। तो पढ़ा हमने कि इसका अपवर्तनांक कितना है 2.4 है, इसका कितना है 1.5 है। आप घटा दो तो कितना बचेगा 24/15, पॉइंट से पॉइंट घटाओ 24/15। अब 3 से काटो, 3 5 6 15 हो जाएंगे। और ये कटेंगे कितनी बार, 3 एकम 3, 3 से 8 8 24, 3 8 24 हो जाएंगे। अब क्या करो कि भाग दे लो किसका, 5 का 8 में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 का 8 में भाग देंगे, 5 एकम 5, कितने बचेंगे 3, पॉइंट लगाओ, ये होगा 5 6 30, यानी 1.6 निकल कर आ जाएगा इसका कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक। याद हो जाए, निकालना आ गया कि नहीं। चलिए अगला देखते हैं, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए तो अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, किसी माध्यम में प्रकाश का वेग 1.5 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड है।
इस माध्यम में हवा में जाने वाली किरण के लिए क्रांतिक कोण कितना होगा। तो आइए समझते हैं। इसके लिए सूत्र देखते हैं, दिया है। तो वेग कितना, प्रकाश का वेग यानी चाल कितनी दे रहे हैं कि v बराबर दे रहे हैं कितना 1.5 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इस माध्यम में हवा में जाने वाली निर्वात में प्रकाश की किरण की अपवर्तनांक ज्ञात करना है, मतलब क्या क्रांतिक कोण ज्ञात करना है। तो क्रांतिक कोण के लिए सूत्र यानी क्रांतिक कोण को कैसे लिखते हैं, सी से। सी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमने पढ़ा है n बराबर 1/sin c। क्रांतिक कोण के लिए सूत्र क्या होता है, n बराबर 1/sin c होता है। तो यहाँ पर हमें n चाहिए पहले, तो पहले हम n निकाल देते हैं। तो n बराबर क्या पढ़ा हमने, c/v। क्योंकि हमें v दे रहे हैं, c का मान हमें पता है 3 गुणे 10⁸ निर्वात में प्रकाश की चाल, और ये कितना है 1.5 गुणे 10⁸। ठीक है, तो हम काट सकते हैं। ये पॉइंट कटाएंगे तो नीचे क्या हो, यहाँ का बढ़ जाएगा 10, और 10⁸ से 10⁸ कट जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 10 से 3 गुणा होगा 30, और 15 से काटेंगे तो 2 बार, तो यानी 2 निकल कर आ जाए। n बराबर कितना निकलेगा, 2। ठीक है, तो बस हमें क्या करना है, यहाँ पर रखना है। तो n बराबर 2 बराबर 1/sin c। अब हम बटे में एक माने कैंची गुणा करें तो क्या होगा, sin c यानी 2sin c बराबर 1 हो जाएगा, और sin c बराबर हो जाएगा 1/, ये 2 कहाँ चला जाएगा नीचे, 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और आपने पढ़ा है कि साइन जो 1/2 किसका मान होता है, 30 अंश का। तो हम क्या लिखेंगे कि साइन जो साइन सी यानी कितना हो जाएगा, साइन सी कितना 30 अंश, यानी सी बराबर सी कितना निकल कर आ जाएगा 30 अंश, यानी कितना बराबर 30 अंश, यानी क्रांतिक कोण का मान कितना, थीटा कितना है, यानी सी कितना है 30 अंश है, तो ये 30 अंश आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न है, एक अवतल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी तथा अपवर्तनांक 1.5 है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं, दिया है क्या है, प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, अवतल लेंस की प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 30 सेमी। तो R1 तथा R2 ऐसे कह सकते हैं, R1 तथा R2 कितना है, R2 कितना है 30 अंश है, 30 सेमी, सॉरी कितनी 30 सेमी है। अपवर्तनांक 1.5 है, तो इसकी हमें क्या निकालना है, फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो आपने लेंस मेकर का फॉर्मूला पढ़ा है कि 1/f बराबर n-k1 क्या होता है, n-1 1/r1 माइनस 1/r2 हो जाता है, हो जाता है कि नहीं। तो आइए हम इसी में हम उसको रख देते हैं। तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, कितना है n 1.5 माइनस के 1। अब एक बात जरूर ध्यान रखना है, जब भी कभी अवतल दर्पण की बात करें, अवतल दर्पण ठीक है, और एक उत्तल दर्पण, एक कंडीशन, इन सवालों को ध्यान रखें, ऐसे सवालों को ध्यान रखना है। जब भी अवतल दर्पण की बात करें तो R1 माइनस में R2 प्लस, और इसका उल्टा ये क्या होगा, उत्तल की बात करें तो R1 प्लस में और R2 माइनस में हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है वक्रता त्रिज्या के लिए। तो यहाँ पर कितने 30 सेमी है, दोनों कितने 30, तो 1/, माइनस के 30 हो जाएंगे, और यहाँ पर भी प्लस के 30 हो जाएंगे, हो जाएगी R1 माइनस में R2 प्लस में। तो देख लीजिए 1/f बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 0.5 बचेगा, नहीं बचेगा। यहाँ पर आप क्या कर लो, भिन्न बना लो, कितना आ जाएगा 30, एलसीएम आ जाएगा, 30 का इसमें दोगे तो माइनस के 1, यहाँ पर माइनस के 1 हो जाएगा। तो 1/f बराबर 0.5 गुणे ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, कितने हो जाएंगे 2। ठीक है, 2/30 कितने हो जाएंगे, 2/30 किसका होगा, जो 2 किसका होगा, माइनस की। तो हम कैसे कर सकते हैं कि इसको हल करेंगे, अगर हम यहाँ पर हल कर देते हैं 0.5 गुणे माइनस के 2/30, पॉइंट हटा लो, नीचे क्या बढ़ जाएगा 0। ठीक है, ऐसे हल कर सकते हैं। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 यानी 5 बार, और ये 5 से 5 कट जाएगा यानी 30 बचेगा। तो क्या बचेगा 1/f बराबर किसके, माइनस के 30 बचेंगे, 1/, माइनस के 30 कैंची गुणा करेंगे तो f बराबर आ जाएगा माइनस के 30 सेमी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कितना आ जाएगा, -30 सेमी। प्रश्न है अगला, प्रश्न नंबर 7 है,
एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः 10 सेमी व 50 सेमी है। दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं तथा इस युग्म से 25 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको भी हम देख लेते हैं। तो क्या दे रहे हैं, एक उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस है जिनकी फोकस दूरियां यानी f1 मान लेते हैं। f1 कितना है 10 सेंटीमीटर, f2 मान लेते हैं 50 सेंटीमीटर। एक उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस है, इनकी फोकस दूरियां वो दोनों कैसे रखी हैं, संपर्क में रखे हुए हैं। इस 25 सेमी दूरी पर क्या रखी है, वस्तु रखी है, यानी क्या रखा है u। u कितना है 25 सेमी दूरी पर। तो प्रतिबिंब यानी हमें v ज्ञात करना है, जिसके लिए हमें क्या चाहिए, f चाहिए, जब भी तो हम निकाल सके। यहाँ पर दो f दे रहे हैं, f1 और f2। हमने क्या पढ़ा, एक उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस है। तो उत्तल लेंस किस में हो जाएगा, प्लस में, अवतल लेंस क्या हो जाएगा, माइनस में। हो जाएगा कि नहीं। तो एक संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र होता है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। जब दो लेंस परस्पर संपर्क में रखे हुए हैं जिनकी फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। तो 1/f बराबर f कितना है, f1 कितना है 10, f2 कितना है माइनस के 50। तो ये प्लस को क्या कर देंगे माइनस, तो 50 हो जाएंगे। ठीक है, 50 हो जाएंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं। तो कितना आ जाएगा 50, कितनी बार जाएगा 5 बार, ये कितनी बार जाएगा 1 बार। ठीक है, 1/f, 1/f बराबर कितने बचेंगे 4 बचेंगे, 4/50 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे 4/50। अगर हम इसका कैंची गुणा कर दें तो 50 का 1 में, f का 4 में, तो क्या हो जाएगा 4f बराबर 50। f बराबर 50/4 आ जाएगा। f का मान कितना आ जाएगा 50/4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, अब हमें क्या निकालना है, जो भी निकालना है। तो क्या होगा 1/b माइन क्या है, लेंस की बात करें 1/b माइनस 1/u बराबर होता है 1/f। ठीक है, लेंस के लिए माइनस, दर्पण के लिए प्लस। तो 1/v निकालना है। ठीक है, 1/v हमें चाहिए है। ठीक है, क्योंकि लेंस की बात कर रहे हैं तो हम भी निकाल सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि जो u देखेंगे तो लेंस में संपर्क में रखें तो यहाँ पर मान लेते हैं इसकी दूरी माइनस में होगी, क्योंकि वस्तु की दूरी चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे वो अवतल लेंस हो, दूरी किस में होगी माइनस में। तो माइनस ये यहाँ पर पहले से यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस की 25। तो ये माइनस की 25 है तो इस माइनस को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। यहाँ पर ये कितना निकला अपना कि 50/4। तो यहाँ पर क्या 50/4 लिखेंगे तो 50 तो नीचे आ जाएगा और 4 कहाँ चले जाएगा ऊपर, हो जाएगा नहीं, क्योंकि 1/f में लिख रहे हैं तो 50 और नीचे वाली ऐसे है 50/4। तो 4 चले जाएगा ऊपर, 50 नीचे जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। तो 1/v बराबर, अभी उसके साथ चले जाएंगे तो 4/50 माइनस के हो जाएंगे 1/25। 1/v एलसीएम आ जाएगा कितना 50। 50 से एक बार जाएगा यानी 4, 25 से कितनी बार जाएगा 2 बार, इसमें 2 बार 2। तो 1/b बराबर कितने बचेंगे 2/50, कैंची गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2b बराबर 50 और b बराबर 50/2 यानी 25। b बराबर कितना निकल के आ जाएगा 25 निकल कर आ जाएगा, यानी 25 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ आया। चलिए हम अगले सवाल को देखते हैं। अगला क्या है, +5 डायोप्टर तथा -2 डायोप्टर क्षमता के दो लेंस संपर्क में रखे जाते हैं। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए। तो संयुक्त लेंस की इनकी फोकस दूरी की गणना करना है, तो आइए देख लेते हैं। तो P1 कितना है +5 डायोप्टर, P2 कितना है -2 डायोप्टर संपर्क में रखे हुए हैं, इनकी फोकस दूरी की गणना करनी है। तो संपर्क में रखिए, जो यानी सॉरी संयुक्त लेंस की क्षमता के लिए सूत्र क्या होता है, P बराबर P1 प्लस P2 होता है। तो P बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, कितने बचेंगे 3 डायोप्टर। ठीक है, फिर देखें सूत्र एक और पढ़ा है लेंस की क्षमता के लिए P बराबर 1/f होता है, या हम इस f निकालना है तो कैसे गुणा करो, f बराबर क्या हो जाएगा 1/p हो जाएगा, 1/p
पी हो जाएगा, फिर 1/p, ठीक है, 1/p हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, एफ। तो एफ किस में होता है, जिस ये भी किस में मीटर में, इसको हम सेंटीमीटर में लिखें तो 100 लिख सकते हैं, 100/p लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर 100/, में क्या है, पी कितना निकला 3, तो 3 से इसमें भाग दे दीजिए, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, एक बचेगा, फिर आप कितनी बार कुछ ऐसे आ जाएगा, 33.3 के लगभग आ जाएगा सेंटीमीटर, ऐसे आ जाएगा, ठीक है, याद रख सकते हैं। अब एक सिंपल है, एक सवाल वही रख दिया जो भी हमने संपर्क में रखी, जो पतले लेंस का संयुक्त सूत्र का हल किया था। तो 18 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस 12 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखा गया है। संयोजन की फोकस दूरी यानी दिया है, कितना है, 18 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस यानी F1 कितना है, 18 सेंटीमीटर। अवतल लेंस तो किसमें, माइनस में। और उत्तल लेंस F2 कितना है, 12 सेंटीमीटर प्लस में। F निकालना है, तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/f बराबर कितना है, माइनस की 18 प्लस की कितने 12, ऐसे, ठीक है। तो हम एलसीएम ले लें, तो 18 12 का एलसीएम कितना आएगा, 36 आ सकता है, कितनी 36, 18 को 18 18 दूनी 36, 2 बार चलेगा, 12 की चौबीस बढ़ाती, 36, तो 3 बार चला जाएगा, ठीक है। 1/f तो हम घटा देंगे, घट जाएंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1/36, क्योंकि 3 में से 2 जाएंगे, 1 बचेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह ले लेंगे, 1/f कैची गुणा करेंगे, एफ बराबर कितना आ जाएगा, एफ बराबर आ जाएगा आपका, एफ बराबर आ जाएगा 36 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए हम अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो अब जो सवाल करने वाले हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न बन चुका है बहुत बार बोर्ड परीक्षा में, तो हम बात कर रहे हैं क्या, किसी प्रिज्म के लिए अधिकतम विचलन कोण 30 अंश तथा प्रिज्म कोण 60 अंश है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है sin 45 अंश बराबर 1/√2 और sin 30 अंश बराबर 1/2। तो ये देखते हैं, दिया है, क्या दे रहे हैं, विचलन कोण, विचलन कोण को किससे लिखते हैं, कि डेल्टा एम से लिखते हैं, कितना है 30 अंश, और प्रिज्म कोण यानी ए कितना है 60 अंश है, और हमें क्या निकालना है, अपवर्तनांक ज्ञात करना है। इसके लिए सूत्र क्या होता है, एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 साइन ए बटे 2 होता है। तो हम देख सकते हैं, रख लें, मान रखें कि साइन ए कितना है 60 अंश और डेल्टा एम कितना है 30 अंश बटे में 2, और साइन ए कितना है 30 अंश बटे में 2, तो ए सॉरी कितना 60 अंश है, प्रिज्म ए कितना 60 अंश है। तो हम इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, आप देख सकते हो कि एन बराबर साइन 60 और 60 और 30 कितने हो जाएगा 90, तो साइन 90/2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन 60 को काटेंगे तो साइन 30 अंश, 260 को काटेंगे 30 अंश बार, तो यहाँ पर देखिए एन ये भी कितनी बार 45 बार, यानी एन बराबर साइन 45 अंश और साइन 30 अंश। एन बराबर साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2 और साइन 30 का 1/2, यहाँ पर क्या होगा 1/2, तो ए कहाँ, एक 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 1/2 रखेंगे तो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ऐसा हो जाएगा नहीं, 1/2 हो जाएंगे। तो हम क्या करें, इसका एन क्या बचेगा, एन बराबर 2/√2, इसका परिमीकरण कर दें, √2 से ऊपर गुणा √2 से नीचे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2√2, क्या हो जाएगा 2√2 बटे में क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी एन बराबर क्या आ जाएगा √2, √2 का मान कितना होगा 1.414 होता है, यानी अपवर्तनांक 1.414 निकल कर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला भी ऐसा ही है, बस इसमें पूरा डिफरेंस है कि हमें क्या निकालना है, कोण निकालना है। इसमें क्या दे रहे हैं, एन 1.732 अपवर्तनांक से बने समबाहु प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए, इस विचलन के लिए आपतन कोण क्या होगा। तो ये देखते हैं, एन दे रहे हैं 1.732, प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए,
यानी हमें डेल्टा एम ज्ञात करना है। क्या करना है? अल्पतम विचलन कोण का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। अल्पतम विचलन कोण यानी डेल्टा एम ही क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है। और इस विचलन के लिए आपतन कोण क्या होगा, यानी आई भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए हम इसको देख लेते हैं। तो सूत्र क्या पढ़ा हमने? एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2, और इन सबकी बटी में साइन ए बटे 2 पढ़ा हमने। साइन ए बटे 2 पढ़ा हमने। तो देखते हैं कि एन बराबर साइन। अब क्या बात करें? समबाहु प्रिज्म। प्रिज्म कैसा है? समबाहु। और समबाहु प्रिज्म का मान कितना होता है? 60 अंश। आपको ध्यान रखना है कितना है? 60 अंश होता है। यानी प्रिज्म कोण का मान कितना दे रहे? 60 अंश प्लस डेल्टा एम बटे साइन 60 अंश बटे 2। और एन का मान सॉरी हमने यहाँ पर रखने का कितना होगा? 1.732। 1.732। इसको काटेंगे हम तो कितना बचेगा? 1.732 बराबर कितना निकल के आ जाएगा? कितना? 60 साइन 60 अंश। यहाँ पर कितना है? 2 रखना था, 2 लिखा है यहाँ पर, 2 लिखना है। साइन 60 अंश प्लस डेल्टा एम बटे 2। यहाँ पर कितना आ जाएगा? साइन 30 अंश। कितना आ जाएगा? साइन 30 अंश। तो हम क्या करेंगे कि साइन 30 अंश को इसके पास पहुंचा दें। ठीक है, साइन 30 अंश को क्या करें? साइन 30 अंश को कहाँ पर? 1.732 में गुणा कर दें। 1.732 गुणे यहाँ हो जाएगा साइन 30 अंश बराबर हो जाएगा यहाँ पर साइन 60 अंश प्लस डेल्टा एम बटे 2 हो जाएगा नहीं? इसको गुणा करके चलते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो यहाँ पर देखेंगे 1.732 किसका मान होता है? √3। ठीक है, किसका मान होता है? √3। 1.3 का मान होता है 1.732। ठीक है, और यहाँ पर साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। साइन 30 का मान कितना? 1/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? बराबर साइन 60 अंश प्लस डेल्टा एम बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा एम बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब अगर हम करें कि √3 का 1 में गुणा करें तो कितना हो जाएगा? √3/2 बराबर साइन 60 अंश प्लस डेल्टा एम बटे में 2 हो जाएंगे। यहाँ पर डेल्टा एम बटे 2। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि √3 का मान √3 किसके बराबर होता है? साइन 60 अंश। यानी साइन 60 अंश का मान होता है √3। यहाँ पर बराबर क्या है? साइन साइन 60 अंश प्लस डेल्टा एम बटे 2। साइन से साइन इसमें काट दें हम तो क्या बचेगा आपका कि 60 अंश बराबर 60 अंश प्लस डेल्टा एम बटे 2। अब इस दो का 60 में गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? 120 बराबर 60 अंश प्लस डेल्टा एम हो जाएगा। और डेल्टा एम निकालना है तो 120 में से 60 घटा देंगे तो डेल्टा एम बराबर कितना? 60 अंश निकल कर आ जाएगा। यानी हमारा जो विचलन कोण है, अल्पतम विचलन कोण कितना निकला? 60 अंश निकला। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? आपतन कोण का मान भी चाहिए। भाई इसको हम यहाँ पर सिद्ध कर लेते हैं। तो आपतन कोण के लिए सूत्र होता है आई बराबर होता है डेल्टा एम प्लस ए बटे 2। जब हम प्रिज्म इसके लिए सूत्र का निर्धारण करते हैं तब एक कंडीशन बनती है, तब उसके लिए देखते हैं आपतन आई बराबर, तो डेल्टा एम निकाल चुके हम कितना? 60 अंश। ये भी कितना था? 60 अंश। प्रिज्म को ए भी निकाला 60 अंश, ये कितना था? 60 अंश बटे में कितना? 2। तो 60 60 120 बटे 2 काटेंगे तो कितना? 60 अंश ए भी निकल कर आया, यानी आपतन कोण भी 60 अंश निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण 10 अंश है। प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए। प्रिज्म के पदार्थ का आवर्तनांक 1.5 है। तो आइए देखते हैं। दिया है न्यूनतम विचलन कोण यानी वही अल्पतम विचलन कोण यानी डेल्टा एम कितना दे रहे हैं? 10 अंश है। प्रिज्म कोण यानी ए ज्ञात करना है। अवर्तनांक एन बराबर दे रहे हैं 1.5। लेकिन आपको जरूर ध्यान रखना है इनमें
थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। इसमें क्या है, पतले प्रिज्म के लिए, जब भी पतले प्रिज्म के लिए बात करें तो इसके लिए सूत्र केवल एक ही होता है कि ऐसे डेल्टा एम बराबर एन माइनस के वन ए, क्या होता है, डेल्टा एम बराबर एन माइनस के वन ए। अगर केवल प्रिज्म की बात करें तो इसके लिए हम ये वाला सूत्र हम लगा देंगे। तो आइए देखते हैं। तो डेल्टा एम कितना दे रहे हैं, 10 अंश, बराबर एन कितना दे रहे हैं, 1.5 माइनस के 1, ए निकालना है हमें। ठीक है, तो क्या करेंगे, 10 अंश बराबर कितना हो जाएगा, ये घट जाएगा यानी 0.5 ए हो जाएगा। तो क्या करेंगे, जी कहाँ चला जाएगा, 10 अंश के नीचे, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा, 10 अंश बटे 0.5, पॉइंट हटाओगे 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। तो जो हम भाग देंगे 5 से, तो 5 दूनी 10 यानी 20 पंचों 20 अंश आ जाएगा। प्रिज्म कोण कितना, जो प्रिज्म कोण कितना आ जाएगा, प्रिज्म के बता बद्यमान कितना है, तो प्रिज्म कोण कितना आ जाएगा, 20 अंश आ जाएगा। तो आइए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला है, किसी पदार्थ के लिए लाल, बैंगनी तथा पीले रंग के अपवर्तनांक क्रमशः 1.52, 1.62 तथा 1.60 है। पदार्थ के वर्ण विक्षेपण क्षमता यानी परिक्षेपण क्षमता ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। तो दिया है क्या कह दे रहे हैं, अपवर्तनांक दे रहे हैं, किसके लिए, बैंगनी रंग के लिए। ठीक है, तो लाल, बैंगनी तथा पीले रंग के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि लाल, ऐसे पहले पहले एक एक करके देख लेते हैं। एन आर, रेड के लिए लाल, ये कितना है, 1.52, कितना है बैंगनी, ये कितना है बैंगनी, देखिए कितना दे रहे हैं, 1.62, 1.62। पीला एन बाई येलो, कितना वलेट और येलो, 1.60। क्या निकालना, वर्ण विक्षेपण क्षमता, जिसको हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र क्या हो जाता है, ओमेगा बराबर एन बी माइनस एन आर बटे एन बाई। तो एन बी कितना दे रहे हैं वो देख लीजिए, और एक माइनस की 1। ठीक है, एन बी कितना दे रहे हैं, 1.62, और एन आर 1.52, और एन वाई 1.60 माइनस की 1। ठीक है, तो जब हम क्या करें, इसमें से 1.62 में से 1.52 जाएंगे, कितने बचेंगे, 0.10 बचेंगे। और यहाँ से देखेंगे 1.60 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 0.60 बचेगा, ये बच जाएंगे। ठीक है, तो बस काट लीजिए, ये कट जाना तो उसके 0.166 के रूप में कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। प्रश्न है, एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 5 है। कितनी है, आवर्धन क्षमता 5 है, तथा इसकी अभिदृश्यक तथा नेत्रिका लेंसों के बीच की दूरी 36 सेमी है। यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, तब दोनों लेंसों की दूरियां यानी फोकस दूरियां ज्ञात कीजिए। तो आइए देख लेते हैं। तो क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है, आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता को किससे लिखते हैं, एम से। कितना दिया है, 5, आवर्धन क्षमता कितनी है, 5। तो खगोलीय दूरदर्शी में किस लेंस का, अवतल लेंस का उपयोग किया था, तो इधर तो हम क्या लिखेंगे, माइनस में हो जाएगी। ठीक है, और इनकी जो अभिदृश्यक तथा नेत्रिका लेंसों के बीच की फोकस दूरी, तो क्या होता है, अभिदृश्यक यानी F0 और नेत्रिका FE, दोनों के बीच की दूरी यानी FO प्लस FE कितना है, 36 सेंटीमीटर है, 36 सेंटीमीटर है। यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, अनंत पर बनता रहा है, तो दोनों की फोकस दूरियां ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं। तो खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है, आवर्धन क्षमता के लिए क्या होता है, आवर्धन क्षमता बराबर क्या होता है, एम बराबर माइनस एफ ओ बटे एफ ई होता है। ठीक है, तो एम कितना है आपको, माइनस की 5, बराबर जो कितना है, एफ माइनस एफ ओ बटे एफ ई। ठीक है, एफ ओ बटे एफ ई। तो अगर हम निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, तो पहले हम एफ ओ निकाल लेंगे, तो माइनस से माइनस कट जाएंगे, तो एफ ओ बराबर हो जाएगा 5 FE हो जाएगा। ठीक है, इसे मान लेते हैं, निकाल लेते हैं, तरफ समझ लेते हैं। फिर इधर एक बात क्या कर रहे हैं कि हमने क्या पढ़ा है कि एफ ओ प्लस एफ ई बराबर कितना दे रहे हैं, हमें 36 दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अभी हमें यहाँ तो इनको तो दिया नहीं था, इनकी दूरी, उनके बीच की दूरी दे रहे थे 36,
ना हमें एफ ओ का मान था ना एफ ई का मान था। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इससे निकाल एफ ओ का मान निकाले हमने 5 एफ ई, तो हम यहाँ पर रख देते हैं। एफ ओ का मान कितना रखेंगे 5 एफ ई प्लस एफ ई पहले से बराबर कितना हो जाएगा 36। 5 एफ ई और एक और एफ ई कितने 6 एफ ई, 6 एफ ई बराबर 36। तो एफ ई बराबर 36 बटे में क्या आ जाएगा 6, 6×6 = 36, यानी एफ ई बराबर कितना निकला 6। अब हम इसको दोबारा से हम उसी समीकरण में रख सकते हैं, इसी में हम रख सकते हैं। तो एफ ओ बराबर एफ ओ प्लस एफ ई की जगह क्या लगेंगे 6 बराबर 36। तो एफ ओ बराबर 36 माइनस के 6, एफ ओ बराबर कितना निकल आएगा 30 सेंटीमीटर। तो दोनों को एक 6 आ गई और एक 30 आ गई, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही हमें अगले वाला भी यूँ सेम बिल्कुल ऐसा ही करना है, बिल्कुल ऐसा ही इस सवाल को आप करोगे, बिल्कुल सेम ऐसा ही करना है। इसका आवर्धन भी दे रहे हैं, एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी है माइनस की, ऐसे भाई माइनस की 9 हो जाएंगे। इसे समांतर किरणों के लिए समायोजित किया जाता है। नेत्रिका तथा अभिव्यवस्था के बीच की दूरी कितनी है 20 है। ये कितनी थी 36, ये 20 हो जाएगी। लेंसों की फोकस दूरियां ज्ञात कीजिए, वही एफ और एफ ई ज्ञात करना है। इसको आप हल करोगे। तो वीडियो पसंद है या हम कर सकते हैं, कर देंगे। ऐसे मान लीजिए एम बराबर हो जाएगा माइनस के 9, एफ ओ प्लस एफ ई हो जाएगा कितना 20 हो जाएगा। तो भाई आवर्धन क्षमता से पहले रखें हम एफ एम बराबर माइनस एफ ओ बटे एफ ई हो जाएगा। एम कितना है माइनस के 9 माइनस के एफ ओ बटे एफ ई, तो माइनस से माइनस कट जाएंगे। एफ ओ बराबर कितना आ जाएगा 9 एफ ई आ जाएगा। फिर हम इसमें रख दें, तो एफ ओ की जगह क्या लिखें हम माइनस की 9 एफ ई प्लस एफ ई बराबर 20। तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, 10 एफ ई हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 20। तो एफ ई बराबर कितना हो जाएगा 20 बटे 10 कट जाएंगे। तो एफ ई बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 10 दूनी 20, 2 आ जाएगा। अब इसको हम दोबारा उस समीकरण में रख दें, तो एफ ओ प्लस एफ ई की जगह क्या लिखें 2 बराबर 20। एफ ओ बराबर 20 में से 2 चले जाएंगे, तो कितने बचेंगे 18 सेंटीमीटर निकल कर आए। बिल्कुल सेम सवाल दे दिया। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।